हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है क्या। कंजर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना है, संरक्षित रखना है। संरक्षित मतलब समझ रहे हो, बचाना है। क्या करना है, बचाना है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स का हम उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। किस मैनर में? इरिस्पेक्टिव या इरेशनल कंजप्शन। कैसे? इरेशनल इरेशनल कंजप्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। किस मैनर में? ओवर यूटिलाइजेशन। कैसे हो रहा है बच्चा? ओवर इरेशनल कंजप्शन हो रहा है। हम बिना सोचे समझे जितना चाह रहे उतना कंजप्शन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। किसका? हाँ, रिसोर्सेस का। ठीक। इसके लिए अब क्या होगा कि हम देखेंगे थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। कौन कौन? थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। दे हैव टू से अस टू मिनिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमको क्या करना है? रिसोर्सेस को कम करना है। क्यों? यूज उसका कम करना, क्योंकि बहुत तेजी से हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए एक गांधी जी, कौन? गांधी जी एक थिंकर के रूप में आए। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेस तो बहुत हैं, रिसोर्सेस हैव मोर फॉर ऑल द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द पीपल्स। सबके जितना चाहिए जिसको एक व्यक्ति को उतना है, लेकिन अगर वो ग्रीड है, ग्रीड मतलब लालची है, अगर वो लालची है तो उस जगह पे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे बच्चा? जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हमें एक, जैसे गांधी जी का जब नेशनलिज्म मूवमेंट चला तो गांधी जी जब वापस आए अफ्रीका से तो उन्होंने देखा भारत में 70% पीपल्स आर दे हैव नो फुल क्लॉथ्स। उनके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। तो गांधी जी ने क्या किया? एक सेंटिमेंट जोड़ा। भाई नेशन को जोड़ने के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा ना। तो गांधी जी ने क्या किया? खादी कपड़े को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिर्फ एक धोती में जीवन यापन करने को ठाना कि क्योंकि भारत की 50% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जनता के पास पूरा कपड़ा नहीं था उस टाइम पे। तो गांधी जी ने तुरंत अपने सारे कपड़ों को उतार के एक धोती पहन लिए। उससे गांधी जी का क्या झलकता है? एक नेशनलिज्म झलकता है, एक राष्ट्रीयता झलकता है। यहाँ छोड़ो, लंदन में वो धोती पहन के चले गए, जबकि लंदन में धोती पहन के जा नहीं सकते थे। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन में धोती पहन के चले गए। हम आप बाहर नहीं निकल सकते, अरे कैसन लगेगा। लेकिन गांधी जी, सोचो क्यों? क्योंकि जहाँ की जनता इतनी, मतलब एक प्रकार से बहुत गरीबी स्थिति थी। आज हमको कपड़े की ज़रूरत है, मान लो 2 शर्ट 2 पैंट, हम 50 शर्ट 50 पैंट पहन रहे हैं, है ना। तो गांधी जी का कहना था कि लिमिटेड यूज़ करो ये जो नई टेक्नोलॉजी। इसीलिए वो दे हैव टू बी अ फोकस ऑन द हैंडीक्राफ्ट। वो हाथों पे ज़्यादा, मतलब मशीनरी से पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। वो कहते थे कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा उतना ज़्यादा रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन होगा। उतना ज़्यादा रिसोर्सेस का क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मट्टी खोद रहे हैं,
तो एक व्यक्ति खोदेगा, वो थोड़ा खोदेगा, लेकिन अगर हम बुलडोज़र से खुदवा दें, या वो जो क्या होता है, बुलडोज़र ही होता है ना, वो मट्टी वगैरह खोद के सब जेसीबी अलट पलट के चला जाता है, 5 मिनट में सब काम खत्म। ठीक, तो मशीनरी युग को गांधी जी क्या करना चाहते? गांधी जी नहीं चाहते थे मशीन का उपयोग हो, वो चाहते थे जो भी काम हो कैसे हो, हाथों से ही किया जाए। इससे नेचुरल रिसोर्स कुछ समय तक क्या हो सकता है, बचाया जा सकता है। आज क्या स्थिति है, हमको उसको क्या करना पड़ रहा है, कंजर्व करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कंजर्व, उसको संरक्षित रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हो सकता हो देखने को भी न मिले। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम लोग 3 रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम पहली बार इसने किसका एडवोकेट किया? रिसोर्स कंजर्वेशन का। किसका? क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड, क्या एडवोकेट किया बच्चा? रिसोर्सेस कंजर्वेशन का। ठीक, दूसरा हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? टू डिटेल्ड फिलॉसफी ऑफ द गांधी जी रिटेन हिज बुक बाय द समुचर। किसके द्वारा? हाँ बोलो, किसके द्वारा? समुचर द्वारा गांधी जी का जो एक फिलॉसफी था उसको उसने क्या किया? बताया। किस में? उसकी बुक का क्या नाम है? आवर स्मॉल ब्यूटी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज नाइनटीन 74 है। हाँ, उसके बाद थर्ड ब्रूटेंटन लैंड, उसने भी क्या दिया? बोलो, तुम लोग ऐसा शांत क्यों हो गए? ब्रूटेंटन लैंड। अब ये ब्रूटेंटन लैंड जो है ये कब की बात है? 19, तुम लोग मतलब कुछ तो देखो। ब्रूटेंटन लैंड 1987। ये फर्स्ट टाइम क्या देता है बच्चा? दे गिव अ फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या देता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन सी बुक में समुचर ने गांधी जी के फिलॉसफी का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट 1 नंबर में, तो आपको बताना होगा। इन 1974 समुचर इज अ रिटन हिज बुक इन द फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। कौन सी बुक का क्या नाम है उसमें? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक, अब 1987 ब्रूटेंटन लैंड। 1987 में उसने क्या दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला कौन है? क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड किसका? रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक, कब दिया बच्चा? 1964 1968। ठीक, उसके बाद समुचर ने स्मॉल इज ब्यूटी में 1974, उसके बाद ब्रूटेंटन लैंड में 1987। आफ्टर दैट रियो डी जेनेरियो कब है? 1992। ये क्या देता है बच्चा?
एजेंडा 21, एजेंडा 21, जिसमें उसने सोशियो रिफॉर्म और क्या क्या करता है बच्चा, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिजीज़ अगर कोई है तो उसको ख़त्म करना है, और अर्थ समिट। मेन इसमें क्या है, रियो डी जेनेरियो का मेन मोटिव क्या था, फर्स्ट अर्थ समिट इन कहाँ पे, ब्राज़ील, यहाँ लिख दो, फर्स्ट अर्थ समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक है। हमेशा से इसमें से क्वेश्चन, इन चारों में से कभी न कभी क्वेश्चन पूछता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखना चाहोगे, लिखो फटाक से, तुरंत लिखो इसको, तब आगे टॉपिक पढ़ाएं। हो गया बच्चा, चलो हो गया, ये समझ में आया, कोई दिक्कत, ओके चलो। आगे हम क्या पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस क्या है बच्चा, लैंड रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, विदाउट लैंड वी आर नॉट सर्वाइव। भाई अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगा, खाने को कहाँ से, खाना छोड़ो, हम रहेंगे किस पे ना अगर लैंड नहीं है तो हम रहेंगे किस पे, चाहिए ना। अब लैंड है तो उसके फिजिकल फीचर्स होंगे, डिफरेंट फीचर्स हैं। इंडिया में क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के लिए मान लो कि ये पूरा इंडिया है, ठीक। अब इंडिया में एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको हम पूरा मान लेते हैं ये प्लेन है, क्या है, प्लेन है। कितना परसेंट है, 43%। प्लेन कितना है, 43%। अब ये मान लो माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है। माउंटेन कितना परसेंट है, 30%। एंड रेस्ट ऑफ प्लेट्यूज, प्लेट्यू कितना परसेंट है बच्चा, 27% है। सबका अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है। प्लेन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेन, यहाँ पे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं बड़ी इजीली, और एग्रीकल्चर के उपयोग में ले सकते हैं। माउंटेन्स, मेन माउंटेन्स, जैसे माउंटेन में सबसे बड़ा काम क्या होता है बच्चा, दे आर द पेरेनियल, पेरेनियल है ना, 24 महीने के बारहों महीने हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है। किसके, नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, पेरेनियल रिवर है ना, क्या स्लोप जैसा है। यहाँ पे भी माउंटेन होते हैं, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है, नदियों को बहाना। तो नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ क्या लेके चलती हैं, पानी लेके चलती हैं, ठीक। पानी के साथ साथ क्या लेके चलती हैं, सिल्ट, मिनरल्स लेके चलती है ना, जो क्या करती है, हमारे प्लेन्स के लैंड को मोर फर्टाइल बनाती है। अभी यहाँ देखो प्लेन्स में, एग्रीकल्चर प्लेन में कितने हैं, 2 हैं ना, कौन कौन सी, खदार और बांगर। कौन कौन से हैं, खदार एंड, या भांगर एंड खदार कह दो, ठीक। अब बताओ, इसमें से पढ़े हो सब लोग ना, इसमें से सबसे प्लेन में सबसे ज़्यादा, इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, हाँ,
बताओ सुमित, अभी पढ़ाया था सेकंड चैप्टर, चलो बताओ। नॉर्दर्न प्लेन है, मैंने क्या क्या बताया था? भांगर, तराई, भाबर और खदार। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन सा फर्टाइल है? क्यों? ये न्यू अलुवियल सॉइल है। कौन सी है? न्यू, बुक है, बुक में देखो, न्यू अलुवियल सॉइल। ये क्या है? ओल्ड अलुवियल सॉइल। है बेटा, ऐसे कैसे नहीं दिया है? देखो, है सॉइल प्रोफाइल में है, सॉइल एज अ रिसोर्स में आगे है थोड़ा सा। अरे तो तुमको तो आना चाहिए ना, 9th का चीज है ये। ठीक, अब प्लेन में क्या हो रहा है? मोर एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन प्लेन की खूब है, यहाँ पे एग्रीकल्चर खूब होती है ना। ठीक, यहाँ पे क्या होती है? एग्रीकल्चर खूब होती है। अब आगे हम आप पढ़ेंगे क्या? यूटिलाइज ऑफ द लैंड, यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्स समझ में आया क्या है? क्या है लैंड रिसोर्स? लैंड रिसोर्स आर डिवाइडेड इनटू मोस्टली 3 पार्ट्स। फर्स्ट प्लेन, सेकेंड माउंटेन, थर्ड प्लेट्यू। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लेन? जहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलुवियल सॉइल पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट फाउंड अलुवियल सॉइल। माउंटेन ये पेरेनियल रिवर फॉर्म करता है। ठीक, प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स, रिच इन, इसमें खूब ज़्यादा मिनरल होता है। अच्छा, ये क्या होता है? टेबल लैंड फॉर्म। ये कैसा फॉर्म करता है लैंड? टेबल लैंड फॉर्म मतलब थोड़ा सा हाई लैंड होता है। ये प्लेन क्या होता है? एकदम नीचे। ठीक, और ये क्या होता है? ये जैसे माउंटेन कैसे होता है? माउंटेन इस प्रकार से होता है ना, माउंटेन इस प्रकार। लेकिन प्लेट्यू कैसे होता है? ऐसे होता है, ये सीधा ऐसा। ठीक, ये टेबल लैंड फॉर्म है कि नहीं है? ये क्या है? ये माउंटेन वाला है। इस पे क्या पीक बनता है? इसमें पीक नहीं बनता है। तो ये माउंटेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लेट्यू हो जाएगा। आया समझ में? पक्का? कंफर्म? चलो अगला टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर्म। जाना है? जाओ। लैंड यूटिलाइजेशन है, यहां तक समझ में आया? पक्का? ठीक, लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक, लैंड यूटिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे पहले फॉरेस्ट के बारे में। ठीक, दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैरन एंड वेस्टलैंड। थर्ड पर पढ़ेंगे करंट फेलोलैंड। यार टूट जा रहा है। करंट
फोर्थ पढ़ेंगे अदर करंट फैलो लैंड, अदर करंट फिफ्थ क्या पढ़ेंगे? क्या? नहीं नहीं नहीं, एक और है। कंटूर ऐसे कुछ कहते हैं उसको, कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक। पहला फॉरेस्ट जो जंगल में है, पूरा जंगल है, उसका कोई एक इसमें और है नॉन एग्रीकल्चर लैंड। पहला है फॉरेस्ट जंगल, ठीक, एक तो जंगल हो गया। दूसरा है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन मतलब जिसमें कोई वर्क ना होता हो, मतलब बंजर पड़ी हो जमीन, ठीक, घास फूस उस पर खूब जमे हो। करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड लेस देन 1 लेस देन 1 कल्टिवेबल लैंड, 1 ईयर कल्टिवेबल लैंड, मतलब 1 साल से कम में अगर वहाँ पे 1 साल के अंदर अगर वहाँ पे कोई खेती नहीं हुआ होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? करंट फैलो लैंड कहेंगे। ठीक। दूसरा है अदर करंट फैलो लैंड। ये क्या होता है बच्चा? मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स कल्टिवेबल लैंड। ठीक। अगला है कल्टिवेबल वेस्टलैंड मोर देन 5 ईयर। क्या? मोर देन, जिसमें 5 साल से कोई खेती नहीं हुआ है, मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा समय से उसमें कोई खेती नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? कल्टिवेबल लैंड। उसके बाद अगला है नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पे क्या हो गया हो? रोड, बिल्डिंग, ये सब बन गया हो। क्या हो गया बच्चा? रोड, बिल्डिंग, ये सब बन गया होगा, उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जिसमें मतलब वो खेती के लायक था लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग बन गया है, घर बन गया है, ठीक, रोड बन गया है, रेलवे बन गया है, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। यहां तक समझ में आया? पक्का? एनी डाउट? ओके। अगला हम पढ़ेंगे नेट सोन एरिया। अगला क्या है? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, देखो नेट सोन एरिया क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड वंस, ठीक, या एग्रीकल्चर इज अ वंस इन अ ईयर, इन 1 ईयर, ऐसे लिखो। एग्रीकल्चर 1 इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड ए नेट सोन एरिया। ठीक। 1 साल में एक ही खेती हो, जैसे 1 साल में एक ही खेती हो,
कौन सा ऐसा खेती, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन, क्या है, शुगर केन, क्या है बच्चा, शुगर केन। साल में एक ही बार इसका खेती होता है, 11 महीने लगते हैं इसको पकने में। हाँ, गन्ना। अगला होता है अदर नेट सोन एरिया, अदर नेट सोन एरिया। अदर नेट सोन एरिया, इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर मोर देन क्या, वंस इन अ ईयर। एक से ज़्यादा अगर हम कोई भी खेतों में अगर फसल उगाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अदर नेट सोन एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्दर्न प्लेन में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले गेहूं उगा लेते हैं, फिर उसके बाद धान का फसल कर देते हैं, बाजरे का कर देते हैं, ज्वार का कर देते हैं, या आलू का फसल कर देंगे, फिर उसके बाद सरसों का कर देंगे, करते हैं ना। तो हम एक अगर है तो वो किस में आएगा, नेट सोन एरिया में आएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगा, अदर नेट सोन एरिया। आया समझ में। अब क्या होता है कि नेट सोन एरिया प्लस अदर नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया प्लस अदर नेट सोन एरिया इक्वल्स टू क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या होगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक, नेट सोन एरिया प्लस अदर नेट सोन एरिया इक्वल्स टू ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक, आया समझ में, यहां तक आ गया। चलो, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में हम लैंड का यूज किस प्रकार से करते हैं और कहाँ पे पॉपुलेशन, उनका कल्चर, कहाँ पे कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, कहाँ इंडिया में टोटल कितना लैंड है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर थक गए हो तो कल पढ़ा, कोई इशू नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इन इंडिया डिफरेंट कल्चर एंड दे आर डिफरेंट। इन इंडिया देयर हैव अ मेनी डाइवर्सिटीज, कल्चर के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक, क्लाइमेट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से जितना ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलेशन होता है उस एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, इस एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उतना और भी एरिया में पॉपुलेशन नहीं है। न तो तमिलनाडु में, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र के जैसे मुंबई है, मतलब मुंबई मेन वही है सेंटर। तो उन जो मुंबई से सटे हुए एक दो इलाके हैं उसमें ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, नहीं तो और पूरे अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक,
अब अगर हम देखें इंडिया का लेंथ, तो टोटल लैंड कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना है। हाँ, जो कि जितना हमारा लैंड है उसका कितना है? इंडिया का टोटल लैंड का 97% ही टोटल है। कितना है? ओनली 97% लैंड इज एक्वायर इंडिया। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, कौन से? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? चलो बताओ। बताओ। असम, असम है। हाँ, मार खाओगे, नॉर्थ ईस्ट की बात किया हूँ। नॉर्थ ईस्ट में असम है। जम्मू कश्मीर कहाँ आएगा जी? फिर से सुनो ध्यान से। असम है, अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, और 7 है टोटल। सिक्किम, और एक है मेघालय। ये 7 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं। इसमें से बस एक का ही हमारे पास पूरा लैंड रिकॉर्ड है, उसका क्या नाम है? असम। क्या नाम है? असम का ही पूरा, एक्सेप्ट असम वी हैव नॉट अ फुल रिकॉर्ड ऑफ द अदर स्टेट्स। पूरा रिकॉर्ड अभी हमारे पास और सभी स्टेट का नहीं है। किसमें? नॉर्थ ईस्ट में। अब अगर बात किया जाए तो जो हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान हमारा कब्जा किया हुआ है। फिर अक्साई चीन, ये भी कौन कब्जा किया हुआ है? चीन कब्जा किया हुआ। इसके तहत हम कहते हैं कि भारत का टोटल कितना? बस 97% ही लैंड को क्या किया जाता है? काउंट किया जा रहा है। 3% आज भी भारत का लैंड जो है वो पाकिस्तान, चाइना के कब्जे में है। ठीक, इसको निकालने चलना है एक दिन। 2-4 बंदूक वंदूक लो और चलो और निकाल के लेते हैं। ठीक, अब इसमें से चलो कल पढ़ाएंगे। ओके, बहुत पढ़ा दिए, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, पागल हो जाएगा।